हम लोगों ने नहीं मारा। ऐसे तो मेरा तो वो शौहर था, मेरी तो दुनिया एक हो गई। मैं प्रेग्नेंट हूँ, जाहिर सी बात है अपने बच्चे के बाप को ऐसा क्यों करवाऊँ। इंजेक्शन लगाए, मुझे करंट लगाया गया, मुझे जिब्रान को और सच्चू को। आज जिसके सामने ही कहा साहब मुझे बहुत टॉर्चर किया गया था। कल मैं बहन को टॉर्चर करता था, मारता था, आने नहीं देता था, क्योंकि शादी मैंने कर्जे में करी थी बहन की। पहले जो थी शादी वो क्यों खत्म हुई बहन की? वो नशा करता था आइस का। पता यूँ करा, वो अम्मा रो रही थी बार बार आगे, मैं उनको अम्मी मानता था। शादी की तो कोई ख्याल नहीं है, इससे पहले भी 2 बच्चे हैं उनके, शादी हुई भी है। मैं क्यों अपने दामाद को मरवाऊंगी। मैं अपने घर थी, जब मुझे पता चला भागती भी मैं गई हूँ। बच्ची सो रही थी, जब आवाज़ आई है मुझे यहाँ लेके आई, चलो हम क्यों मरवाएंगे अपने दामाद को, हम क्यों मारेंगे, मुझे ये बता। वो यही तो बोल रहे थे जज के सामने भी, तो बताएं किसकी थी। नामालूम मुल्ज़मान ने कत्ल कर दिया और ये वाक़या मस्जिद के दरवाजे पे पेश आया था। 2 दिन के अंदर अंदर पूरा केस ट्रेस कर लिया। उसमें जो चारों मुल्ज़मान मुलव्वस थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पहले इनका 2021-22 में प्लान था शादी करने का, लेकिन जैसे मैंने बताया कि उस टाइम इनकी शादी नहीं हो सकी, फिर इनका राब्ता ख़त्म हो गया और इस खातून की शादी रेहान नामी शख्स से हो गई। इनिशियल इनकी डिस्कशन यही थी कि हम कोर्ट से रजू करके खुला ले लें और उसके बाद शादी कर लेंगे। फैमिली उस पर एग्री नहीं हुई। तो एक खातून जो कि पहले पॉलर की जॉब कर रही थी, मकतूल ने जो इन पे पाबंदी लगाई कि पार्लर पे नहीं जाएंगी, इसने ही ये कहा कि 2 रकअत सुन्नत जो है ये घर पे पड़ेगा और फर्ज ये बाहर पड़ेगा। उसकी लाश आधी अंदर थी आधी बाहर थी गेट पे। उनके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं थी। कभी भी मुल्जिमा या मुल्जिम अपनी जान छुड़ाने के लिए वो मना करता। कराची में रुनुमा हुई कत्ल की एक ऐसी वारदात जिसकी मंसूबाबंदी किसी गैर ने नहीं, अपनी ही बीवी ने की थी। और इस कत्ल की वजह पहली या दूसरी नहीं बल्कि तीसरी शादी थी जो मकतूल की बीवी करना चाहती थी। मुल्ज़िमान के जो इंकशाफात हैं उनसे आपको आगाह करूँगा। जी हाँ, बिल्कुल मेरे साथ इस वक्त वो मुल्ज़िम मौजूद है जिसने अपने माशूका के कहने पर शादी की लालच में आकर एक शख्स जिसका नाम रेहान था उसे कत्ल कर दिया। इस मुल्ज़िम से मज़ीद बात करते हैं। शिजान, मुझे ये बताओ कब से जानते हो इसको, सदफ़ को, और कैसे इससे मुलाकात हुई, कैसे ताल्लुकात शुरू हुए? मैं तो इनको बचपन से जानता हूँ, इनके घर में रहते हुए आया हूँ, इनके सामने ही बड़ा हुआ हूँ, तो ये चक्कर है। बकाया तो जो इनके घर में सही से जाने लगा हूँ 2016-17 से जाने लगा हूँ बिल्कुल। बकाया कोई इसके अलावा कोई तो ये मोहब्बत कब हुई, शादी के ख्वाब सपने कब सजाए और कैसे हुआ ये सब? शादी की तो कोई ख्याल नहीं है, बहरहाल तो ऐसा कोई नहीं था। शादी के लिए नहीं था ये? नहीं, शादी की नहीं। तो फिर कत्ल क्यों कह रेहान को? कत्ल तो यूँ करा है भाई, इसकी वालदा मेरे पीछे पड़ गई थी। इसको, ये मेरी बेटी को दुख में रख रहा है, ये बहुत परेशान कर रहा है, कमाने नहीं जा रहा। मैंने बोला अम्मा मैं नहीं कर सकता कत्ल मतल, भाई मेरे बस में नहीं है। मैं तो अपना अच्छा काम करता हूँ, रात में आता हूँ, सुबह जाता हूँ बस। क्या काम करते हैं? मैं नागन पे लोक ताले का काम करता हूँ। अच्छा जी तो ये सदफ़ की तो इससे पहले भी शादी थी ना? जी जी जी, इससे पहले भी 2 बच्चे हैं उनके, शादी हुई भी है। अच्छा, तो अभी पुलिस को तो इन लोगों ने यही बताया कि शायद उसको कत्ल करके आपसे शादी करनी थी। नहीं, ऐसा कोई शादी का नहीं है। मैंने इनको भी बोला है मेरे को कोई शादी नहीं करनी है। ठीक है। बयान में भी मैंने ये लिखवाया हुआ है। तो फिर आपको क्या लालच थी, आप क्यों इनकी बातों में आके आपने अपनी ज़िंदगी ख़राब की? जब आपको मोहब्बत नहीं थी, शादी नहीं करनी थी, तो फिर कत्ल क्यों किया? कत्ल यूँ करा, वो अम्मा रो रही थी बार बार आगे, मैं उनको अम्मी मानता था, वो पीछे लग गई, बेटा कर दे कर दे कर दे। मतलब अम्मा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मानने की नहीं है और ना मैं कर सकता हूँ। तो फिर उनके बेटे ने मेरे से रब्ता करा, बात करी मेरे से, ऐसे मिल के अब इनसे पता कर लें। ठीक है, तो आपको इस कत्ल के बदले कुछ देने को कहा था, कुछ पैसे वैसे या नहीं, कुछ? कोई पैसे ऐसे देने को नहीं बोला। अच्छा। बस कोई चीज़ नहीं लेनी, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास खुद है इतना। अच्छा, ये बताओ जब आखिरी टाइम फजर की वक्त मस्जिद पे पहुँचे जहाँ रेहान नमाज़ पढ़ने गया था, तो वहाँ तक कैसे आना हुआ, कैसे माइंड बनाया, अपना जहन कैसे बनाया, कत्ल के लिए राज़ी कैसे हुए? आज़ादी फ़ोन पे रब्ता हुआ है। राज़ी कैसे हुए तुम कत्ल के लिए? बस मान गए, मानते नहीं, अम्मा के कहने पे मान गए। अम्मा मेरे पैरों में गिर रही हैं, बोली बेटा कर दो कर दो। मैं सही है, चेक कर लेता हूँ मैं कोशिश। ठीक है। ये एक से कातिल है मेन जिसने रेहान को कत्ल किया था, और ये उस मुल्जिमा का भाई है जिसने बकौल पुलिस के गोलियों का और मास्क का जो है वो बंदोबस्त करने के लिए इस कत्ल में जो है वो किरदार अदा किया है। तुम्हारा क्या नाम है? जिब्रान। जिब्रान, क्या मसला था? शिजान कुछ और बता रहा है और पुलिस कुछ और बता रही है, तुम बताओ सच क्या है? कल मैं बहन को टॉर्चर करता था, मारता था, आने नहीं देता था, क्योंकि शादी मैंने कर्जे में करी थी बहन की। वो कर्जा भी अभी तक नहीं चुकाया मैंने। अब क्या क्यों मारता था इससे ये तो बहन बताएगी, या तो वजह क्या थी भाई, क्या डिमांड थी उसकी।
ठीक है, तो अभी 5-6 महीने ही हुए थे ना शादी को, तो इससे पहले जो थी शादी वो क्यों ख़त्म हुई बहन की? वो उनका भी यही था, वो मारता था, मतलब काम धंधे पे नहीं जाता था और मारता था। 2 बेटे हैं उससे, वो नशा करता था आइस का, उसकी वजह से घर पे बिठा लिया तो था। ये तो अच्छा बंदा था, तुम खुला ले सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, तलाक ले सकते थे, तो कत्ल का मंसूबा क्यों बनाया? अब ये गलती हो गई हमसे, क्योंकि बहन का जो एक बहन उससे बात की थी कि क्यों मारता था तुम्हारी बहन को? नहीं, बगैर बात किए ना कोई बात करी, भाइयों को तो फर्ज बनता ना जाके बात करते जब बहन परेशान थी तो जी तो फिर इस तरह डायरेक्ट कत्ल का मंसूबा क्यों बनाया, सच बताओ। साहब, बस ये घर ज़्यादा वो मतलब वालदा ऐसे आंसू बहाती थी, उसकी वजह से हमें दिमाग में सोचा नहीं, जो आया वो कर दिया। अच्छा, तुम दोनों के मुताबिक इस कत्ल की जो मरकजी मुल्जिमा है वो तुम्हारी वालदा है या तुम्हारी बहन है? अब बहन तो असियत में थी वो तो। ठीक है, अब ये शीजान जैसे कह रहा है कि वालदा रोती थी, उसको कत्ल करने के लिए उकसाती थी, तुम भी अपनी वालदा को जिम्मेदार बता रहे हो, तो क्या समझते हो वो मुल्जिमा है? सही है। ठीक है, ये है दोनों मुल्जिमान जो कि कत्ल की वारदात के वक्त उस वक्त सीसीटीवी में भी देखे गए जब उसे कत्ल किया गया रेहान को, और मस्जिद के बाहर जो है वो इन दोनों मुल्जिमान को जो है वो देखा गया था। मज़ीद भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो इस केस की मरकज़ी मुल्जिमा है सदफ़, उससे बात करने की कोशिश करते हैं और फिर मज़ीद जो डिटेल है वो केस की वो भी आपको आगे बताते हैं। सब मुझ पे इल्ज़ाम आते हैं, कुछ भी नहीं है, ये झूठ है। उस पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उसको इतना टॉर्चर किया, इतना ज़्यादा पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, जिब्रान पर भी और सज्जू पे भी। जाहिर से किसी पे भी जान पे बात आया तो वो कुछ भी बोल सकता है, उन्होंने झूठ कहा। तो अब ये कि अब थोड़ा नॉर्मल हुआ है तो सच्चाई बयान कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमें टॉर्चर किया गया था, कि हम लोगों ने नहीं मारा। आप लोगों ने नहीं मारा? नहीं, जाहिर सी तो मेरा तो वो शौहर था, मेरी तो दुनिया एक हो गई, मैं प्रेग्नेंट हूँ, जाहिर सी बात है अपने बच्चे के बाप को ऐसा क्यों करवाऊँगी। और इस चीज़ में तो शौहर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई बच्चे नहीं है ना? जी, तो लेकिन इंसान प्रेग्नेंट है, जाहिर सी बात है, प्रेग्नेंट हूँ मैं तो जाहिर सी बात है इंसान होने वाला खुशी है हमारे घर के अंदर पहली। मारा क्यों आप लोगों ने? तो नहीं मारे, सब इल्ज़ाम आते, सब झूठ है, सीसीटीवी में सारी चीज़ें झूठ है, सब इल्ज़ाम आते, कुछ भी ऐसा नहीं है, जान तो कबूल सब झूठ है। नहीं, उनको जो टॉर्चर किया गया उसको बहुत ज़्यादा, तो ना मैंने आप टॉर्चर में ये- किया तो तभी पुलिस वालों ने, इसीलिए मैंने बोल दिया, जान पे मेरे बात आ गई थी। इंजेक्शन लगाए मुझे, करंट लगाया गया मुझे, जिब्रान को और सच्चू को। आज जज के सामने ही कहा जज साहब मुझे बहुत टॉर्चर किया गया था, इसलिए मैंने अपनी जान पे बात आई, तो इसलिए मैंने झूठ बोला, मैंने नहीं किया, मैं किसी की जान कैसे ले सकता हूँ। तो वे तशद्दुद कर रहे हैं, लोग झूठ बुलवा रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आप इसको इकबाल जुर्म नहीं करते? नहीं नहीं आप लोगों ने नहीं मारा? नहीं, सब इल्ज़ाम आते हैं, तो कैसे, सब कौन झूठ है। क्या, किस अब मुझे तो यह नहीं पता ना, मैं तो इज्जत में बैठी हुई थी, मुझे यहाँ लेकर आ गए। सीसीटीवी में तो वो शीजान और आपका भाई सब इकरार झूठ बोल रहे हैं, दोनों सब नजर झूठ है, आ रहे हैं। सब झूठ है, कैमरा तो झूठ नहीं बोलता सारी ना? चीज़ें झूठ हैं। कैमरा तो झूठ नहीं बोलता ना, मैंने कैमरे में उनकी वीडियो आ गई है। अब मुझे नहीं पता किसकी साजिश है, कौन कर रहा है क्या नहीं, अब ये मुझे नहीं अगर पता, आप लोग नहीं थे, अब ये तो सारी कैसे चीज़ें मुझे आगे नहीं बढ़ पता, रहे? लेकिन सारी चीज़ें झूठ है, इल्ज़ाम आते हैं। आप सच बता दें तो बेहतर है। सच ही कह रही हूँ मैं। दोनों ही आपका नाम ले रहे हैं कि आपने उन्हें मजबूर किया कि नहीं, उसका नहीं, कत्ल करो। नहीं, मैंने नहीं कहा, ऐसी कोई बात भी नहीं आपका कही। बेटा भी आपको जिम्मेदार करार दे रहा है। मैंने ऐसी कोई, मैं क्यों अपने दामाद को मरवाऊंगी, मेरा एक दामाद एक बेटी को आपने मैंने उससे शीजान से और जिब्रान से ये कहा है कि आपकी बेटी को टॉर्चर करता नहीं है, नहीं करार नहीं नहीं देता। नहीं नहीं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, कभी दामाद से कोई लड़ाई नहीं, कोई बात नहीं की ना, मैंने मरवाया। जब बच्ची मैं अपने घर थी, जब मुझे पता चला, भागती भी मैं गई हूँ, बच्ची सो रही थी, जब आवाज़ आई है उसका मन उनके वहाँ, उसको बाहर बच्ची बोली, जब मैं उठी हूँ सब मोहल्ले वाले उठ गए, मैं भी भग के गई हूँ, मैं भी 3 दिन वहीं थी, या वहाँ 3 सोम के बाद गई हूँ, तो मुझे पुलिस यहाँ ये लेके मुझे आ गए। मैंने बोला क्या बस इतनी बात होगी, हम क्यों मरवाएंगे? वजह होगी ना, पुलिस नहीं ऐसी तो किसी को नहीं लिया थी ना। नहीं, मुझे यहाँ लेके आए भाई, चलो हम क्यों मरवाएंगे अपने दामाद को, हम क्यों मारेंगे, मुझे ये बता। वो तो आप जो कत्ल करने वाले हैं, खुद जिन्होंने गोली चलाई है, वो आपका नाम ले रहे हैं। नहीं, वो गलत वीडियो में आ गए हैं। नहीं, अब गलत आप लोग क्यों झूठ बोल रहे नहीं, हैं मजीद? आज वहाँ गए थे हम, वहाँ जज के पास भी गए थे, जज के सामने बोला मैंने कत्ल नहीं किया है, मेरे को मार के है ना नहीं, बोलवा। आपने नहीं किया, नहीं, आपने उस करवाया लड़के है। नहीं, वो मैंने दोनों तो वीडियो में आ गए, नहीं, वहाँ भी बोला था आज इन्होंने। वो दोनों वीडियो में आ गए। वीडियो किसकी बना ली, वो यही तो बोल रहे थे जज के सामने, वीडियो बताएंगे किसकी थी। सीसीटीवी में हाँ आ गए हाँ, हैं वो लोग। वहाँ उसने यही बोला, हमने नहीं मरवाया, हम कैमरा क्या तो झूठ नहीं बोलता नहीं, ना। हमने तो नहीं मरवाया ना, वो मेरा बच्चा तो इसमें उसको मारा, करंट लगाए बहुत, और इतना मारा मेरी जान निकलने वाली थी।
मैंने झूठ बोला कि हाँ मैंने गोली इसको दी थी। बताओ हम क्यों मरवाएंगे, हम कहीं क्यों हमें टोच कर रहे हैं। तकरीबन 3 रोज पहले एक रेहान नामी शख्स कत्ल हुआ था। इब्तिदा में तो लग रहा था कि ये कोई पॉलिटिकल कत्ल है या कोई और वजह हो सकती है, तो इसको ट्रेस कैसे किया, क्लू कहाँ से मिले और मोटिव ऑफ मर्डर क्या बताया मुल्ज़िमान ने? जी देखिए, बिल्कुल फ्राइडे 10 अप्रैल को फजर के टाइम पे पुलिस को इत्तला मिली कि थाना अजमेर नगर की हदूद में एक नौजवान तकरीबन को 35 साल जिसकी उम्र है उसको फायरिंग करके नामालूम मुल्ज़मान ने कत्ल कर दिया और ये वाक़या मस्जिद के दरवाजे पे पेश आया था। तो शुरू में इसका तासुर तीनों एस्पेक्ट में था। ये भी था कि शायद कोई डकैती मज़ाहमत पे शायद हो सकता है। मस्जिद की एंट्रेंस पे क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ था तो ये भी इम्प्रेशन आ रहा था कि मे बी कोई ये सेक्टेरियन किलिंग का इंसिडेंट हो। और इसके साथ साथ ही जो विक्टिम है ये पोलिटिकल पार्टी से भी इसकी कुछ हद तक एफिलिएशन थी। तो ये भी इम्प्रेशन, ये तासुर आ रहा था कि मे बी ये कोई पॉलिटिकल टारगेट किलिंग हो। तो इस पे पुलिस ने बिल्कुल फौरी इसका नोटिस लेते हुए इस पे खसूसी टीम भी तश्कील दी और जिसको हमारे एसडीपीओ अजमेर, वहाँ उसके साथ एसएचओ, हमारी सीसीटीवी की टीम, टेक्निकल टीम, तमाम हमारी इंटेलिजेंस की टीम थी और टीम ने इस पे काम स्टार्ट किया। उसको मैं पर्सनली सुपरवाइज़ कर रहा था लम्हा बलम्हा जो भी इसकी सूरत-ए-हाल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पुलिस ने इस पे काम किया। 2 दिन के अंदर पूरा केस ट्रेस कर लिया और उसमें जो चारों मुल्ज़मान मुलव्वस थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन चारों मुल्ज़मान में 2 ख़वातीन भी हैं, 2 मर्द मुल्ज़मान हैं। और जब मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, उनसे तफ्तीश की तो उन्होंने इंकशाफ किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस कत्ल में मुलव्वस होने का उन्होंने एतराफ़ किया और उसके बाद जब हमने उनका मोटिव चेक किया तो बेसिकली जो इस मक़तूल की अहलिया है सदफ़ नामी, उनकी मक़तूल की जो सास है, मक़तूल का जो साला है, इन तीनों का जो फैमिली मेंबर्स हैं, इनका प्लान था और उसमें उन्होंने साथ शामिल किया जो लास्ट पे जो बंदा था सज्जू शेज़ान नामी, उसको भी उन्होंने प्लान में साथ शामिल किया और इनका मकसद बेसिकली ये था कि इस मक़तूल जो अभी है हमारा विक्टिम, इसका कत्ल करने के बाद इस खातून ने उसी जो शेज़ान नामी बंदा है उससे शादी करनी थी। तो हमारे नेक्स्ट उसमें था कि इसके लिए इस हद तक जाने की क्या ज़रूरत थी कि अगर सिंपल अगर शादी का ही प्रॉब्लम है तो ये खातून सिंपली इसमें खुला या तलाक सेपरेशन वाला रास्ता अपना के और शादी कर सकती थी। उसमें उस फैमिली का ये था मौक़िफ़ कि ये खातून क्योंकि प्रीवियसली भी शादीशुदा थी, 2009 में इसकी शादी हुई थी एक फैसल नामी शख्स के साथ। जो 6 साल के लिए शादी चली, 2015 में उनकी सेपरेशन हो गई। 15 के बाद फिर दोबारा इस जो अभी वाला मुल्ज़िम है शेज़ान, इसके साथ 2-3 साल पहले शादी करने का प्लान बना था, लेकिन बिकॉज़ ऑफ सम फैमिली रीज़न इनकी शादी नहीं हो सकी। तो इस खातून सदफ़ की शादी फिर लास्ट ईयर नवंबर में 2025 में अभी वाला जो विक्टिम है रेहान, इससे शादी हो गई थी। शादी को तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं। तो इनकी शायद वो शादी उस तरीके से ठीक तरीके से चल नहीं पा रही थी और ये दोबारा से इनसे अलहदा होके और इस शेज़ान नामी शख्स से शादी करना चाह रहे थे। इसलिए इन्होंने ये प्लान बनाया और पूरी उसकी साजिश तैयार की और इस फ्राइडे मॉर्निंग पे जाके उनको मर्डर किया। ठीक है, तो ये जो शेज़ान नामी जो था बंदा जिसने मर्डर किया है, ये क्या बताता है, ये किस तरह से इसकी सदफ़ की बातों में आ गया और इतना हीनियस क्राइम करने पे राज़ी हो गया? देखिए, पहले इनका 2021-22 में प्लान था शादी करने का, लेकिन जैसे मैंने बताया कि उस टाइम इनकी शादी नहीं हो सकी, फिर इनका राब्ता ख़त्म हो गया और इस खातून की शादी रेहान नामी शख्स से हो गई। तो 1-2 महीने पहले फिर इनका दोबारा राब्ता बहाल हुआ और इन्होंने फिर दोबारा शादी करने वाले प्लान पे इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। इनिशियल इनकी डिस्कशन यही थी कि हम कोर्ट से रजू करके खुला ले लें और उसके बाद शादी कर लेंगे। इन्होंने जो शेज़ान है इसने पहले यही इनको सजेस्ट किया था, लेकिन समहाउ फैमिली उस पे एग्री नहीं हुई और इनकी दोबारा जब मुलाकातें हुई और उसमें फिर इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं वो हम, क्योंकि ऑलरेडी वो खातून ने एक दफ़ा डाइवोर्स हुई थी उसको, तो उससे ये तलाक वाली बदनामी से बेसिकली बचने के लिए या खुला वाली बदनामी से बचने के लिए उन्होंने इस रास्ते को बनाया। ठीक है, बाकी 2 मुल्ज़िमान एक खातून और एक मर्द कौन है, उनके बारे में बता दीजिए। एक खातून जो है वो इस सदफ़ की वालिदा है, यानी कि जो मकतूल है उनका क्या रोल है? उन्होंने भी वो इस पार्ट का प्लान थी। उन्होंने जब ये पूरा प्लान तैयार किया कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और स्पेशली उस मुल्ज़िम को इस चीज़ पे कायल करना कि इसको कत्ल किया जाए इंस्टेड ऑफ सेपरेशन के। इसी तरह जो तीसरा मुल्ज़िम है, जो मेल मुल्ज़िम है, वो जिब्रान नामी, वो सदफ़ का भाई है, यानी कि जो विक्टिम है रेहान, उसका वो साला है। तो वो भी ऑन स्पॉट था
उसने मास्क भी प्रोवाइड किया, जो सीसीटीवी में देखा जा सकता है मुलजिम ने पहना हुआ, तो मास्क भी उसने प्रोवाइड किया। इवन जो पिस्टल में बुलेट्स इस्तेमाल हुई वो भी जिब्रान ने प्रोवाइड की थी, और जो पिस्टल है वो मुलजिम शहजान अपने घर से लेकर आया था बाइक का चोरी करके। जी फैसल बता दीजिएगा, ये 4 मुल्जिमान जो हत्या कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए हैं, मारने वाले दोनों कबूल कर रहे हैं, लेकिन जो खातून और उसकी माँ है वो जो है वो इस कत्ल की वारदात से मुकर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, हक़ाइक़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो आपने सवाल किया है उसमें आपने यकीनन मुलजिम का तो मुलजिम से पूछ-पूछ तो की होगी, और उस शहज़ाद ने भी आपको ये बताया। और दूसरी बात ये है कि मैं तो झूठ बोल सकता हूँ, मेरा मोबाइल झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं और इसी की मदद से ये सारी चीज़ें हुई हैं। और रह गई बात ये कि एक खातून जो अभी गिरफ़्तार हुई है, उस लड़के से भी आपने इंटरव्यू लिया है। नाउ यू आर एडमिटेड कि जी वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने ये किया है, और वो मुनारिफ हो रही है। तो एक खातून जो कि पहले पॉलर की जॉब कर रही थी, इस शौहर ने जो मकतूल उसकी डेथ हो गई, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, उसके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। एक घरेलू खातून की, जो भी घरेलू खातून होती हैं वो एक ही सिम इस्तेमाल करती हैं ज़्यादातर। अगर कोई जॉब चल रही है तो भी चलें, किसी की समझ में आती कि 2 सिम हो। तो इसी सख्ती की वजह से ज़ाहिर है जो अब तक जो कुछ बातें सामने आई, मकतूल ने जो इन पे पाबंदी लगाई कि आप पार्लर पे नहीं जाएंगी, और जो चीज़ हुआ वो आपके सामने है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसने ही ये कहा कि 2 रकअत सुन्नत जो है ये घर पे पड़ेगा और फ़र्ज ये बाहर पड़ेगा। और मरहूम की अल्लाह मग़फ़िरत करे, अल्लाह का घर है, उसकी लाश आधी अंदर थी आधी बाहर थी गेट पे, और मैं खुद 6:04 पे वहाँ पहुँच गया था। 1.5 मिनट बाद लाश मैंने खुद उठाई, और उसी टाइम वो वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। मैंने बड़े तरीके से खातून से पूछा तो उनके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं थी, जिस पे मैंने एक सवाल भी किया कि आपके हस्बैंड थे, आपको तो कोई परेशानी नज़र ही नहीं आ रही। और टेक्निकल बुनियादों पे, वीडियो पे, सीसीटीवी कैमरास पे, मेरे एसएसपी मोहम्मद इमरान डॉक्टर इमरान साहब की काविशों के नतीजे से, हमारे डीएसपी सलमान भाई साहब के नतीजे से, और अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकल बुनियादों पे कामयाबी हुई और गिरफ्तार हुआ। और ये तो इस तरह की हिस्ट्रियाँ जो हैं एक हिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि ये मर्डर केस कोई पहला रिजॉल्व नहीं हुआ मेरी सर्विस में। मेरी सर्विस में ये आई थिंक 22वां 22 केसेस मैंने डील किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक हमसे ट्रेस नहीं हुआ, बाकी 21 हुए। और कभी भी मुल्जिमा या मुल्जिम अपनी जान छुड़ाने के लिए वो मना करते हैं। अच्छा ये बता दीजिए, ये शिजान जो कि मारने वाला मरकजी मुल्जिम है और सदर जो है खातून, इनके क्या मतलब मरासिम सामने आए हैं अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन में, या वैसे ही क्या चीज़ें सामने आई? किसके बारे में आप पूछ रहे हैं? शिजान की और सदर की। शिज़ान और सदफ़ जो है, शिज़ान ने ये हमें बताया कि जब इसकी पहली शादी हुई तो 5 साल बाद जो है उसने तलाक दे दी। उसने ये बताया खातून ने कि वो ड्रग का नशा करता था, और ये 5 भाइयों की अकलौती बहन है। अच्छा, वो फैमिली में शादी हुई थी, उसने अलहदगी ले ली। फिर इस शिज़ान उस पिच्चू ने जो है पैसे दिए और एक पार्लर इस्टेब्लिश किया, और वहाँ पे इनका एक रिलेशन भी रहा काफ़ी अर्से तक। जब खातून ने कहा, किस तरह रिलेशन आप समझते हैं माशाल्लाह, हर चीज़ मीडिया पे तो ऊपर नहीं की जा सकती। अगर थोड़ा सा जिस जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात होते हैं वो रिलेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और उसने एडमिट किया हर चीज़ को कि मैंने पैसे लगाए, सब चीज़ किया, वहीं पे ही मेरा सिलसिला था। उसने जब कहा कि मुझसे शादी करो, 2 से ढाई साल ये सिलसिला चलता रहा, तो उसने कहा मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे भाई की शादी होनी है। फिर माँ ने, भाई ने उसके फोर्स पे ये सारी प्लानिंग की, और उसके बाद आपके सामने नतीजा। तो ज़ाहिर है जो भी उसकी जो पोजीशन है वो खुद आपने खुद अभी इंटरव्यू लिया और आपने ये बात कही कि है। दूसरी बात है कि फॉरेंसिक है हमारे पास, जो पिस्टल का राउंड चला है, पिस्टल बरामद हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, शहादती प्रूफ, चश्मदीद गवाह, सुनी सुनाई और फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री और FSL, ये हमारे आर्टिकल 46 कानूनी शहादत की एक मुस्तनद रिकॉर्ड है जिसको हम मुनरिफ नहीं कर सकते। तो इस FSL पे भी ये चीज़ क्लियर होगी और ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है। एक अच्छा, मुल्जिमान जो 2 खातून मुल्जिमान हैं
वो ये कह रहे कि हमें करंट लगाया गया है और इसलिए हमने अपना बयान बदला अपनी जान बचाने के लिए, इसमें कितनी सदाकत? किसने कहा? ये दोनों सदफ और उसकी बात है। देखें, पहली बात तो ये कि इतना जालिम कोई भी पुलिस अफसर नहीं है और ये टीम का हिस्सा है। फीमेल को जो पूरा अरेस्ट किया है, जो कुछ भी किया है, वो इन्वेस्टिगेशन विंग ने किया है। दोनों लड़कों को ऑपरेशन विंग ने किया। मैं मुखातिब ऑपरेशन विंग हूँ। और रह गई बात, ये मैं अपनी पूरी सर्विस में पहली मरतबा सुन रहा हूँ कि किसी खातून को करंट लगाया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब मौजूद अदालत में पेश होते हैं तो वहाँ तो कोई शिकायत नहीं की, जज को कोई शिकायत नहीं की, कोई रिटर्न में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो जाहिर है जो 2 नंबर काम करेंगे वो राइट लेफ्ट करेंगे। कत्ल जैसे संगीन मुकदमे से मुनरिफ होने वाले मुल्जिमान अहमकों की जन्नत में रहते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि बयान से मुकर जाने के बावजूद शवाहिद किसी सूरत नहीं बदलेंगे। कैमरामैन मोहम्मद जहांगीर के साथ औरंगजेब जब्बार, एक न्यूज़, कराची।